नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी क्या है सर सीजी नर्सिंग, सीजी एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग का काउंसलिंग फॉर्म भरे हैं, जिसका डेट सर लास्ट डेट हमारा 14 तारीख तक के था। लेकिन अभी जो है सर बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करा है, सीजीबीएससी नर्सिंग वाले, एमएससी नर्सिंग वाले, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग वाले और पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कि सर हमारा जो है हमने काउंसलिंग कराया था चॉइस सेंटर से या फिर क्या है सर अपने मोबाइल से या कहीं से भी, तो दूसरे चैनल वाले बोल रहे हैं सर कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया है और चॉइस फिलिंग फिर से अनलॉक कर दिया गया है, फिर से लॉक करो, नहीं तो क्या सर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका नाम जो है वो अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं आएगा, मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो क्या कुछ पूरी सच्चाई होने वाली है, क्या ये अफवाह है या फिर क्या है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और काउंसलिंग का सही रूल जो है वो इस वीडियो में समझने वाले हैं और बताने वाले हैं कि यदि आपके अकाउंट में भी ऐसा चॉइस फिलिंग दिखा रहा है, आपने चॉइस फिलिंग पहले कर रखा था, प्रिंट आउट भी ले लिया था और उसके बाद भी चॉइस फिलिंग दिखा रहा है, तो इसे आप कैसे फिक्स करोगे और फिक्स करने की जरूरत जो है वो नहीं है कि नहीं है। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन और सही जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम जानेंगे सर कि हमारा काउंसलिंग रूल क्या कहता है, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, क्या हमें दोबारा चॉइस लॉक करने की जरूरत है और क्या हम चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो हमारा नाम जो है वो अलॉटमेंट लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा या फिर क्या कुछ होने वाला है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको काउंसलिंग का रूल दिखाता हूँ, रूल में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको अफवाह से बिल्कुल बच के रहना है। मैं शुरू से आपको यही बताते आ रहा हूँ कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तो मैं सबसे पहले काउंसलिंग रूल खोल लेता हूँ। तो यहाँ देखिए प्रथम चरण की काउंसलिंग, ठीक है, ये जो है क्या है सर हमारा काउंसलिंग रूल है, तीनों राउंड का हमारा काउंसलिंग रूल इसमें दिया हुआ है। हमारा रूल क्या कहता है सबसे पहले हम इसे समझेंगे। देखिए प्रथम चरण की काउंसलिंग पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, सर्वप्रथम काउंसलिंग के लिए मूलभूत आवश्यक जानकारी के साथ पंजीयन, ठीक है, या फिर पंजीकरण किया जाएगा, जिसमें गैर वापसी योग्य शुल्क जो है वो शामिल होगा। इसका कहने का मतलब है आपको अपनी जानकारी के साथ पंजीयन कराना होगा, जिसमें नॉन रिफंडेबल या फिर वापस नहीं किया जाएगा वो वाला पैसा जो है, शुल्क जो है वो शामिल होगा, जो आपने क्या सर 1000 या 500 अपनी कैटेगरी के अनुसार जो है वो दिया है। ठीक है, इतना तो हमारा हो गया। अब देखिए दूसरा लाइन, देखिए दूसरा लाइन जो है वो सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट और तीसरा लाइन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहां देखिए क्या कहा गया है, अभ्यर्थी द्वारा अपनी चाही गई सीट एवं महाविद्यालय के लिए चयन विकल्प दिया जाएगा, जिसमें वे अपनी वरीयता मतलब होता है सर सीक्वेंस, ठीक है, वरीयता मतलब होता है सीक्वेंस के अनुसार विकल्प जो है वो चयन कर सकेंगे। इतना भी आपने कर लिया था। अब देखते हैं तीसरा, ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। विकल्प चयन करने के पश्चात अभ्यर्थी को अपनी वरीयता मतलब जो क्या है सर सीक्वेंस क्रम को लॉक करना होगा। ठीक है, क्रम को लॉक करना होगा। आपने क्या सर क्रम को लॉक कर दिया था, जिसके आधार पर क्या सर आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपको लॉक करना था, जो आपने कर दिया और क्या सर उसके अनुसार जो है आपका नाम जो है वो आने वाला है। लेकिन ये चीज जो है इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉक ना करने की स्थिति में, ठीक है, लॉक ना करने की स्थिति में पंजीयन अंतिम तिथि में स्वमेव लॉक हो जाएगा। इसका मतलब है सर कि यदि आपने पंजीयन को लॉक नहीं कर, आपका पंजीयन तो हो गया, ठीक है, चॉइस फिलिंग भी आपने कर ली है, और यदि आप लॉक करना भूल भी जाते हैं, ठीक है, लॉक करना क्या सर भूल भी जाते हैं, तो लास्ट डेट में अंतिम तारीख में जो है आपका पंजीयन खुद क्या सर लॉक कर दिया जाएगा सिस्टम के द्वारा, या अपने आप जो है आप जो कॉलेज चुन के रखे हैं वो जो है लॉक हो जाएगा।
तो ये सर एक अफवाह थी कि सर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट लिस्ट में नाम जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा। ये चीज जो है वो बिल्कुल अफवाह है, क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है, आपने कॉलेज चुन लिया है, लॉक नहीं करा है, तो अंतिम तिथि को खुद में हुई वो क्या है सर, लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी काउंसलिंग रूल थी। आपको पूरा रूल जो है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, पिछले वीडियो को जाके देख लेना, ताकि पूरा रूल जो है वो आप अच्छे से जान सके और आपको कोई भी बेवकूफ ना बना सके। अब देखते हैं सर, यदि आपने क्या सर चॉइस फिलिंग करा था, अनलॉक हो गया है, तो आप उसे खुद कैसे लॉक कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, खुद से लॉक करने के लिए, ठीक है, अगर आपने लॉक नहीं करा तो खुद से हो जाएगा, मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, और अब जो है सर आप खुद से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मोबाइल में एक ब्राउजर में आ जाना है। ब्राउजर में आ जाने के बाद क्या लिखना है सर, cgdme.in इतना सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ आपको एक जो है वो मिलेगा नर्स कोर्स, ठीक है, नर्सिंग कोर्स 2025। इसमें जो है आपको एक बारी जो है वो क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज जो है वो खुल जाएगा। ये सीधा डायरेक्ट लॉगिन हो गया सर, क्योंकि मैंने लॉगिन करके रखा था। इसे मैं एक बार जो है साइन आउट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। आपके सामने जो है कुछ ऐसा पेज जो है खुल के आ जाएगा। ऐसा पेज जब खुल के आ जाएगा, आपको यहाँ स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स जो है वो यहाँ फिल कर देनी होगी। ठीक है, यहाँ डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा भरना होगा और आई हैव रीड पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। तो चलिए मैं कैप्चा जो है वो जल्दी जल्दी भर लेता हूँ। ये हमारा हो गया सर। ठीक है, मैंने कैप्चा जो है सर वो फिल कर लिया है। मैंने इस पर भी क्लिक कर लिया है और इस पर क्लिक करने के बाद मैं साइन इन पर जो है वो क्लिक करूंगा। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने साइन इन पर क्लिक किया, आपके सामने ठीक ऐसा ही पेज खुलेगा जैसा मेरे सामने खुला है। यहाँ आपका नाम जो है वो दिखाई देगा और यहाँ भी आपका नाम दिखाई देगा। यहाँ डैशबोर्ड और चॉइस फिलिंग जो है वो आपको दिखाई देगा। आपको क्या करना है सर, चॉइस फिलिंग में जो है वो एक बारी क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, चॉइस फिलिंग में क्लिक करने के बाद चॉइस फिलिंग वाला पेज जो है वो हमारा खुल गया है और यहाँ कुछ ऐसा दो डिब्बे जो हैं वो आ गए हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि सर आपको यहाँ कॉलेज जो है वो सेलेक्ट करना होता है और इस वाले कॉलम में जो है वो सेलेक्ट किया हुआ कॉलम जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि आपने जो कॉलेज पहले से सेलेक्ट कर रखा था वो कॉलेज सेलेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि सर आपने जो कॉलेज सेलेक्ट कर रखे थे वो अभी भी सेलेक्टेड है। ठीक है, अभी भी क्या है सर, सेलेक्टेड है। जिस प्रेफरेंस में आपने कॉलेज सेलेक्ट करा था ठीक उसी प्रकार सेलेक्टेड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सेव एंड प्रीव्यू पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही इतना आप कर लेते हो सर, जैसे पहले प्रिंट आउट आपको मिल गया था ठीक उसी प्रकार आपको मिल जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा काउंसलिंग रिलेटेड, ये जो हमारा अनलॉक हुआ था। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल में पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे और सही जानकारी आप तक पहुंचती रहे।